बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं एन एक्सप्रेस HD TV। आज जिस शख्स को स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसका नाम है नोमान एजाज़। आजकल ये सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और वो किस वजह से बना हुआ है कि शायद आप लोग उससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं मज़ीद आपको बताना चाहता हूँ कि इसने एक ख़ातून को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि ये इंतहाई आशिक मिजाज है और हर लम्हा और हर रोज़ इश्क फरमाता है, और ये इस बात पर फ़ख्र करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वाइफ को भी इस बात का पता नहीं चलता। और एक और सवाल के जवाब में उसने ये कहा कि न सिर्फ़ मेरी वाइफ को पता नहीं चलता बल्कि उस औरत से जिससे मैं इश्क फरमाता हूँ उसके हस्बैंड को, यानी कि उसके शोहर को भी नहीं पता चलता। तो ये गोया कि अपने आप को ग्रेट कह रहा है और जीनियस कह रहा है। तो यकीनन ये एक बेगैरती की महराज पर है, उस पर टॉप मोस्ट है, ये बेहया है और बेशरम है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये तमाम चीज़ें उसी की अपनी ज़बानी सुनवाना चाहता हूँ कि जो उसने एक ख़ातून से इंटरव्यू में कही है। तो आइए आपको हम ले चलते हैं उस इंटरव्यू की तरफ कि जिसमें इस बात का एतराफ़ उसने खुद किया है। बेगम को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता चलता, और जिनके साथ आप कर रहे होते हैं उनको पता चलता है, उनके हस्बैंड को भी नहीं चलता। पता करवाएं कि कहीं आपकी बीवी के साथ भी किसी ऐसे लड़के ने नहीं किया कि जिसका आपको नहीं पता चला। गलत बात की उन्होंने औरतों की कोई इज्जत रखी नहीं है। देखे ना, सभी औरतें एक जैसी तो नहीं है ना। शेमफुल फील करना चाहिए। जो उनके घर में उनकी वाइफ है वो भी किसी की डॉटर है। उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो ये पाकिस्तान का इमेज शो कर रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड के। इसके बारे में सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो ये पाकिस्तान का इमेज शो कर रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने। मेरे ख्याल से इस तरह के लोगों को दोबारा इस फील्ड में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता वो किसी भी तरह एक अच्छा या ज़हीन इंसान नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि अगर मैंने किसी औरत से मोहब्बत की भी है तो उसके शौहर को भी नहीं पता चलने देता इस बात के बारे में। ठीक है, तो इसका ये भी कहीं ना कहीं से हो सकता है कि पता करवाएं कि कहीं आपकी बीवी के साथ भी किसी ऐसे लड़के ने नहीं किया कि जिसका आपको नहीं पता चला। मकाफ़ाते अमल। मेरा ख्याल है कि हर बंदे को शो ऑफ करने की ज़रूरत होती है और आजकल वो थोड़ा सा बैक ऑफ जा रहे हैं। तो उन्होंने समझा होगा कि मैं कुछ सस्ती शोहरत जिसको कहते हैं वो लेने की कोशिश करूं और कुछ इस तरह की जैसे लाइक मीरा इस तरह की स्टेटमेंट दे के आगे आने की कोशिश करते हैं। देखिए नोमान एजाज़ ने जो ट्रिक खेला है, आज हम उसके बारे में बात करने लगे और एवरीबडी विल से इन सम डेज जी नोमान एजाज़ एंड ही गॉट अ चांस ऑन ऑल दैट। मेरे तो ख्याल में उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपनी बीवी से गुजारा नहीं कर सकते तो वो इस्लाम में जब 4 शादियों की इजाज़त है तो मुख्तलिफ लड़कियों से इश्क लड़ाने की ज़रूरत नहीं। नई जनरेशन उनसे क्या सीखेगी? नई जनरेशन के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। पाकिस्तान का इमेज यही जाएगा कि इस्लाम को जो है ना वो सरासर वो ज़ेर कर रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा कि जो अल्लाह रसूल की इताअत ही ना करे, ऐसे पैसे को क्या करना। मेरा जो पर्सनली ओपिनियन ये है कि फ़र्स्टली उनको थोड़ा शेमफुल फील करना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं सोचे कि जो उनके घर में उनकी वाइफ है वो भी किसी की डॉटर है और कल को वो उनकी बेटी के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। एक तरह से अपनी इमेज ख़राब करें, वो रेपो ख़राब करें। नेक्स्ट इनका जो मीडिया में है, मीडिया में भी इनको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये किसी की बेटी के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। गलत बात की उन्होंने औरतों की कोई इज्जत रखी नहीं है। देखे ना, सभी औरतें एक जैसी तो नहीं है ना, सभी तो नहीं होती। जो कुछ औरतें भी गलत हैं, उन औरतों ने औरतों की इज़्ज़त ख़राब कर दी है और कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। बहुत गलत बयान दिया उसने, ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह से वो तो अपना टाइम गुजार लेगा, वो तो मैरिड है, लेकिन जो अनमैरिड ऐसे लड़कियां हैं वो इधर टाइम पास करती रहेंगी तो फिर वो अपनी शादी पे फोकस नहीं देंगी, मतलब वो इस चीज़ से हट जाएंगी कि हमने शादी करनी है, उनको तो ऐसी इंजॉयमेंट मिल जाएगी सारी। वाइफ को अपनी मिसेस को भी चीट कर रहा है, फिर घर में वो प्रॉपर टाइम भी नहीं देगा। मीन्स के अगर आप वो सारा दिन चैटिंग या कॉल्स पे या बाहर डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है, तो वही टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड कर ले, उसके साथ वो लंच डिनर करे, उसको वो टाइम दे, उसके लिए केयरिंग और लविंग होगा तो मेरे ख्याल से एक अच्छी फैमिली बनेगी। इतना मशहूर अदाकार को ऐसी बात इतने बड़े फोरम पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको ये भी नहीं देता ये बात, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई इनकी ये बात, बहुत गलत बात है। और उनको पसंद तो मैं करती थी ये अब ये बात सुन के डाउट हो रहा है उन पर। और हर औरत पे कह रहे हैं वो कि मैं पता भी नहीं लगने देता अपनी वाइफ को। कितने बच्चे उनके आपको पता है? 4 बेटे हैं, शायद 3 बेटे हैं, पता नहीं, हाँ बेटियां नहीं।
तो बेटे भी यही करेंगे। मुझे तो ये सुन के बहुत ही बुरा लगा और बहुत अजीब लगा। मैं तो बहुत पसंद करती थी नोमान एजाज को बहुत अच्छी तरह, और वो हमेशा यही कहते थे मैं अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ। और ये सब बातें सुन के तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो औरतों की गलती है कि वो अपने शौहरों के साथ सिंसियर नहीं है और वो इस तरह करती हैं, तो उनकी गलती है। इसका जवाब औरतों को खुद देना पड़ेगा। कितने अफसोस की बात है, पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इस तरह के यहाँ के बड़े अदाकारों में आते हैं, वो शामिल होते हैं, और इस तरह से अगर वो करेंगे तो बाहर जाएगा तो पाकिस्तान की क्या वैल्यू रहेगी। एक अदाकार को ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सरासर गलत कर रहे हैं। जो भी उनको देखते हैं वो भी ज़ाहिर है उन्हीं की तरह जाएगा, क्योंकि वो एक एक्टर है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।